उठा के गंगा मैया में बहा देने का है, बहा देने का है। यूं उठाना है यूं और यूं गंगा मैया में बहा देना है, इसके द्वारा बहाना है। कांग्रेस का गड्ढा गाड़ना है। यहाँ पे सैंपल आ गया है, माल पीछे आ रहा है, तुरंत नतीजे के बाद माल भी आने वाला है। देखिए, आज इस रैली का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये बुलडोजर थे। योगी आदित्यनाथ की रैली थी यहाँ पर जीतू भाई सोमानी के समर्थन में। और देखिए, रैली खत्म होने के बाद तमाम लोग ये बुलडोजर देखने पहुंचे। सर, क्या नाम है आपका? मनोज। रैली तो खत्म हो गई, फिर भी बुलडोजर के पास खड़े हुए हैं। और बुलडोजर चलने वाला है अब गुजरात में। बुलडोजर किस पे चलेगा? जो गुंडागर्दी करते हैं उसके खिलाफ। गुंडागर्दी पर चलेगा। गुंडागर्दी के खिलाफ। योगी आदित्यनाथ जी आए थे, कितना जोश लग रहा है? जय श्री राम। जय श्री राम। इस बार जीतू भाई जरूर जीतेगा। बुलडोजर यहाँ पर रखे गए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में यही कहेंगे कि यही उत्तर प्रदेश में चला, इसी तरह गुजरात में चलेगा। साफ करेगी बुलडोजर, कांग्रेस को साफ करेगी। आम आदमी पार्टी भी आई है इस बार। आम आदमी पार्टी तीसरी पार्टी, गुजरात में तीसरी पार्टी का कोई वहम ही नहीं हो सकता। वो तो कह रहे हैं 100 सीटें ले जाएंगे। अरे 10 सीट भी नहीं आ सकती गुजरात में। जय श्री राम। इस बार वाकानेर में कांग्रेस पर बुलडोजर फर जाएगा। आम आदमी है ही नहीं, कहीं पे आम आदमी पार्टी है ही नहीं। गुजरात में तीसरी पार्टी का कोई प्रभुत्व ही नहीं। क्या शहद नहीं, काय शहद नहीं आई आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी का नामो निशान मिटा देगा योगी सरकार। भाजपा जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। ये रैली खत्म हो गई, अभी भी ये बुलडोजर के पास इतने दुनिया क्यों खड़े हैं बुलडोजर? ये भाजपा। ये सैंपल है। सैंपल किस चीज का? अभी तो शुरुआत है कांग्रेस को मिटाने का। कांग्रेस, ये तो सैंपल है, ये देख लो, यही माल आने वाला है। इसके द्वारा कांग्रेस वाले को यूं उठा के गंगा मैया में बहा देने का है, बहा देने का है। यूं उठाना है यूं और यूं गंगा मैया में बहा देना है, इसके द्वारा बहाना है। कांग्रेस का गड्ढा गाड़ना है। यहाँ पे सैंपल आ गया है, माल पीछे आ रहा है, तुरंत नतीजे के बाद माल भी आने वाला है। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है मेरे को लाडला बना दिया यहाँ की जनता। करो यार, चलेगा वो नहीं चलेगा, वो नहीं। उसकी बात ही नहीं करने की, और कुछ बोलिए। उसको भी जानता भी नहीं है, उसकी बात ही नहीं करनी, और कुछ बोलना है तो बोलिए, मजा ही नहीं आ रही है। पिछली बार क्या फ्री की बहुत बात चल रही है। आइए यहाँ आइए। फ्री चाहिए ही नहीं हमें, वो तो कह रहे हैं दे दूंगा। ताकत पे दम है, हमें फ्री चाहिए ही नहीं। चल रहा है तो क्यों फ्री चाहिए? अपने बाजुओं पे दम है, हमें फ्री नहीं चाहिए। दिल्ली में जाइए, बिजली चाहिए, राशन की, हमको कुछ फ्री नहीं चाहिए। वो तो हम तो मेहनत करके हम कमाएंगे, खाएंगे, हमारा घर पोषण चलाएंगे, हमको क्यों फ्री चाहिए? अपने बाजुओं पे दम है, हमें किसी चीज की फ्री की जरूरत नहीं है, हम अपना खुद कमा सकते हैं और खुद आदमी नहीं मानते। अच्छा, ये बुलडोजर रैली में लाके क्या विपक्षियों को डराने की कोशिश है? नहीं, सिर्फ दिखाने की कोशिश है। भ्रष्टाचारियों को ये भ्रष्टाचारियों के लिए ये हो सकता है आने वाले चुनाव के बाद, और ये टेलर है, ये तो सिर्फ 3 है, 300 आएगी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा यहाँ की जनता? बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो आइडियल है बीजेपी के, बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े आइडियल है, उन्हें देख के हमें कुछ सीखने को मौका मिलेगा, कुछ समझने को मौका मिलेगा। अगले प्रधानमंत्री है, अगले प्रधानमंत्री अभी नहीं, अभी वक्त है। मोदी जी के बाद। अच्छा, बार बार इनके सारे जितने नेता मंच पे वो बुलडोजर बाबा कह के पुकार रहे थे उनको, तो बुरा नहीं लगेगा? आइडेंटिफिकेशन है उनकी आइडेंटिफिकेशन है ये, और आज जो भी है वो इन्हीं की वजह से, इनके खौफ के वजह से है। सारों में दहशत है बुलडोजर की, पूरे यूपी में दहशत है, और हम ये दहशत गुजरात में भी चाहते हैं। जो गलत करे उसको दिमाग में ये दहशत होनी चाहिए, ये खौफ होनी चाहिए। पिछली बार तो तीनों सीटें यहाँ से कांग्रेस जीत गई थी 2017 में। नहीं, बीजेपी है। अब नहीं होगा, बात तो बीजेपी आएगी। अब नहीं होगा, बीजेपी ही आएगी। अच्छा, क्या कहेंगे? अब राहुल गांधी भी आने वाले हैं यहाँ पे। कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी कौन है? मेरे को नहीं मालूम। कांग्रेस के अध्यक्ष थे ना? थे शायद, मुझे नहीं मालूम।
मैंने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं मालूम। राहुल गांधी कौन है? अभी स्टेटमेंट आया उनका, वो तो कह रहे हैं मैं बीजेपी को उखाड़ फेंकूंगा गुजरात से। तो मुझे मालूम ही नहीं सब क्या बोलूं उसके बारे में। राहुल गांधी है कौन? कोई है? अपने आप को नहीं मालूम। कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी तो थे 2019 में। नहीं मालूम सर, नो कमेंट। मालूम ही नहीं है तो क्या बोलूं सर। अब एक और नाम आ रहा है, वो केजरीवाल कह रहे हैं वो मेरे को मोदी जी के साथ जोड़ दिया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा उनके साथ मेरे को कंपटीटर बना दिया है यहाँ पे। केजरीवाल का कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है सर। फालतू में क्या बोल रहे, कोई मुकाबला नहीं है। कहाँ केजरीवाल, कहाँ नरेंद्र मोदी। अच्छा, मुफ्त बिजली वो तो कह रहे हैं 1 मार्च से चाहिए ही नहीं, वो दिल्ली चाहिए में ही नहीं, भले वो सच्ची हो लेकिन हमें मुफ्त नहीं चाहिए। हमें भरोसा है अपने बाजुओं पे, हम कमा सकते हैं और खा सकते हैं। बुलडोजर के आसपास सब लोग खड़े हैं क्या रैली के बाद? ये रैली के अलावा बुलडोजर यानी ये है बुलडोजर। इतना सजाया हुआ है, बीजेपी के झंडे भगवा लहरा रहा है। वो तो सब बीजेपी है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगले 5 साल तक ये जेसीबी चलेगा, बुलडोजर दिखेगा। अगले पर चलेगा तक 5 साल तक दिखेगा। कहाँ पूरे गुजरात में बुलडोजर ही चलेगा। किस पे चलेगा? किस पे? ओ जो विरोधी है, देश के द्रोही है, गुंडागर्दी करते हैं, उन सब पे चलेगा। काका क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि भाई ये बुलडोजर है, देशद्रोही काम करता है, तो 5 साल भी ये बुलडोजर फरेगा। वो गुजरात में जो किया है और मोदी जी ने अच्छा किया है। द्वारका में जो बुलडोजर फेरा है वो भी अच्छा किया, क्योंकि डग का माफिया गैंग है। माफिया गैंग में मकान पे बुलडोजर फिरेगा। अब कोई माफिया गैंग नहीं रहेगी और मोदी जी का ये असर है। हम वाकानेर विधानसभा संसद के जीतूभाई सोमानी का मतदार है। जीतूभाई सोमानी को हम खातिर देते हैं कि हम उसको जिताएंगे। जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। पिछली बार 1300 वोट का मार्जिन रह गया था, फर्क रह गया था। जो पिछली बार वो उसने भूल किया ने गोवर्धन भाई को जो किया कि हमारे गलती थी, पक्ष ने पक्ष को हरा दिया। लेकिन ऐसी बात कोई नहीं चलेगा, क्योंकि पक्ष वाले सब एक हो गए हैं। अच्छा, जो मोरबी में हादसा हुआ उसको लेकर काफी राजनीति भी की गई तमाम पार्टियों की तरफ से। पूरे देश की नजर है इस मोरबी जिला पर कि यहाँ का मतदाता क्या जो है फिर से बीजेपी को लाना चाहता है, क्योंकि उस हादसे पर बहुत ज्यादा राजनीति की गई, इस्तीफा भी मांगा। मोरबी है, मोरबी में 21 साल के बाद 3 घटनाएं। पहले मोरबी होनारत हुआ, फिर मोरबी का जो धरतीकंप हुआ, फिर 21 साल के बाद ये हुआ। वो ये कुदरती आफत है, उसमें भाजपा को कोई भी दर्द पड़ेगा, सब भाजपा को ही मत देगा। क्योंकि मोदी जी का हाथ मजबूत करने है तो भाजपा को मत देगा। ने 3 सीट आ जाएगी मोरबी की। उसमें हमने देखा कांति भाई खुद उतर गए थे लोगों की मदद करने। कांति भाई खुद उतर गए थे। कांति भाई खुद उतर गए थे। कोई चलने वाला ही नहीं है, इस मुद्दे के बारे में कोई है ही नहीं। और हमारे वाकानेर का जीतूभाई सोमानी, जब ये आफत आई तब जीतूभाई सोमानी रसोड़ा खोल दिया और काम भी बहुत अच्छा करता है। आफत आई, कुदरती आफत आई तो चाहे कुछ नहीं करता, जीतूभाई सोमानी रसोड़ा खोल देते हैं, काम अच्छा करते हैं। क्योंकि जो 2001 में भूकंप आया तो इसने तीन महीने तक रसोड़ा किया था, बरोबर। जो कुदरती आफत आई, मोरबी की होनारत हुई, उसमें भी जीतूभाई ने काम अच्छा किया था। एक कि मोरबी के होनारत के बाद काम अच्छा किया था। दूसरी होनारत ये अभी जो मोरबी का जो पूरे होनारत हुई थी, इसमें काम अच्छा किया था। और दूसरा जो काम करता है वो अपना भूकंप आया था, भूकंप में भी अच्छा है उस जीतूभाई सोमानी ने काम किया। कोई भी कुदरती आफत आए तो जीतूभाई सोमानी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। आज तक जो यहाँ वाकानेर जो सीट है वो यहाँ ज़्यादातर हमारा कास्ट का ही वोटिंग है, मतलब 90,000 तक है। तो आज तक जो जीतूभाई 2 बार चुनाव हार गए थे, उसमें हमारे ही कास्ट के अपक्ष उम्मीदवार रहे थे। वो आज सब लोग आपके सामने साथी बैठे थे जीतूभाई के, और उन्होंने जो गलती की थी वो उन्होंने मान ली है। तो अब की बार तो जीतूभाई बहुत लीड से आएगा। मतलब जीतूभाई नहीं, वाकानेर का सीट, मोरबी का सीट है, हड़वद का सीट है, तीनों सीट लीड से जीतेंगे हम लोग।